नमस्कार। राजमणि दिव्य शिक्षण संस्थान आपके बेहतर जीवन की कामना करती है। क्लास 10 चैप्टर 4 एग्रीकल्चर, ज्योग्राफी, सोशल स्टडीज, कक्षा 10 अध्याय 4 कृषि, भौगोलिक, सामाजिक अध्ययन, SST। क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुवैकल्पिक प्रश्न। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब a system of agriculture where a single crop is grown on a large area। निम्नलिखित में से कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्रों में उगाई जाती है। ए शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, स्थानांतरण कृषि। बी प्लांटेशन एग्रीकल्चर, वृक्षारोपण कृषि। हॉर्टिकल्चर, बागवानी। और इंटेंसिव एग्रीकल्चर, गहन कृषि। आंसर है प्लांटेशन एग्रीकल्चर, वृक्षारोपण कृषि। Now, which one of the following is a रबी क्रॉप। निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल है। ए राइस, चावल। बी ग्राम, चना। सी मिलेट, बाजरा। डी कॉटन, कपास। आंसर है ग्राम, चना। Which one of the following is leguminous crop। इनमें से कौन सा एक फलीदार फसल है। पल्सेस, दालें। ज्वार, ज्वार तिल। माइलेट, मोटे अनाज। सीसम, तिल। आंसर है पल्सेस, दालें। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज announced by the government in support of a crop। सरकार निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा फसलों को सहायता देने के लिए करती है। ए मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस, अधिकतम सहायता मूल्य। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम सहायता मूल्य। मॉडरेट सपोर्ट प्राइस, मध्यम सहायता मूल्य। और इन्फ्लुएंशियल सपोर्ट प्राइस, प्रभावी सहायता मूल्य। आंसर है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम सहायता मूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 30 वर्ड। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 30 शब्दों में दें। पहला है नेम वन इम्पोर्टेंट बेवरेज क्रॉप एंड स्पेसिफाई द जियोग्राफिकल कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर इट्स ग्रुप। एक पेय फसल का नाम बताएं तथा उसको उगाने के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन दें। आंसर, टी इज एन इम्पोर्टेंट बेवरेज क्रॉप। दिस प्लांट ग्रो वेल इन ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट एंड डीप एंड फर्टाइल वेल ड्राइनेड सॉइल विच इज रिच इन ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर। चाय एक महत्वपूर्ण पेय फसल है। यह पौधा उष्णकटिबंधीय या उपोष्णकटिबंधीय जलवायु और गहरी और उपजाऊ अच्छी तरह से सूखा मिट्टी में अच्छी तरह से बढ़ता है जो ह्यूमस और कार्बनिक पदार्थों से समृद्ध हो। भारत की एक खाद्य फसल का नाम बताएं और जहां यह पैदा की जाती है उन क्षेत्रों का विवरण दें। नेम वन स्टेपल क्रॉप ऑफ इंडिया एंड द रीजन वेयर इट इज प्रोड्यूस। आंसर, rice is a staple food crop of India. It grows in the plains of North and Northeast India, coastal areas and the Deltic region। चावल भारत की मुख्य खाद्य फसल है। यह उत्तर और उत्तर पूर्व भारत के मैदानी इलाकों, तटीय क्षेत्रों और डेल्टा क्षेत्रों में उगता है। क्वेश्चन नंबर 3, सरकार द्वारा
किसानों के हित में किए गए संस्थागत सुधार कार्यक्रमों की सूची बनाएं। Enlist the various institutional reform program introduced by the government in the interest of farmer. Answer: the various institutional reform programs introduced by the government for the benefit of farmers are किसानों के लिए लाभ के लिए सरकार द्वारा शुरू किए गए विभिन्न संस्थागत सुधार कार्यक्रम हैं। क्रॉप इंश्योरेंस अगेंस्ट ड्रॉप फ्लोड फायर etc, सूखा, बाढ़, आग आदि के विरुद्ध फसल बीमा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पॉलिसी, न्यूनतम समर्थन मूल्य नीति, सब्सिडी ऑन एग्रीकल्चर इनपुट्स एंड रिसोर्स सच एज पावर एंड फर्टिलाइजर्स, बिजली और उर्वरक जैसे कृषि निवेशों, वस्तुएं और संसाधनों पर सब्सिडी, किसान क्रेडिट कार्ड एंड पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम, किसान क्रेडिट कार्ड और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना। The land under cultivation has got reduced by day. Can you imagine its consequence? दिन प्रतिदिन कृषि के अंतर्गत भूमि कम हो रही है। क्या आप इसके परिणामों की कल्पना कर सकते हैं? आंसर: A declined area of land under cultivation coupled with increased population have many consequences. These are: उत्तर: खेती योग्य भूमि के घटते क्षेत्रफल के साथ साथ बढ़ती जनसंख्या के कई परिणाम होते हैं। ये हैं: फूड शॉर्टेज फॉर द राइजिंग पॉपुलेशन, बढ़ती जनसंख्या के लिए भोजन की कमी। नेक्स्ट, राइजिंग इन प्राइस ऑफ फूड ग्रेन, खाद्यान्नों की कमी में वृद्धि। अनएम्प्लॉयमेंट एंड लॉस ऑफ लाइवहुड फॉर फार्मर, किसानों के लिए बेरोजगारी और आजीविका का नुकसान। शॉर्टेज ऑफ सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल फॉर एग्रो इंडस्ट्रीज, कृषि उद्योगों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति में कमी। एडवर्स इफेक्ट ऑन एक्सपोर्ट ट्रेड एज एग्रीकल्चर प्रोडक्ट कंप्राइज ए मेजर सेक्शन इन इंटरनेशनल ट्रेड, निर्यात व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव क्योंकि कृषि उत्पाद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक प्रमुख हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 120 शब्दों में दीजिए। आंसर दिस फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 120 वर्ड। कृषि उत्पाद में कृषि सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय सुझाएं। सजेस्ट द initiative taken by government to ensure the increase in agriculture production. Answer: various initiatives taken by the government to ensure the increase in agriculture production are कृषि उत्पादों में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा की गई विभिन्न पहल हैं। पहला, कलेक्टिवलाइजेशन, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स, कॉर्पोरेशन एंड एबोलिशन ऑफ जमींदारी etc, where given priority to bring about institutional reforms in the country after independence. आज़ादी के बाद देश में संस्थागत सुधार लाने के लिए सामूहिकीकरण, जोतों की चकबंदी, सहयोग और जमींदारी उन्मूलन आदि को प्राथमिकता दी गई। लैंड रिफॉर्म was the main focus of our first 5-year plan. भूमि सुधार हमारी प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस था। The Green Revolution was based on the use of
package, technology, and the White Revolution were some of the strategies initiated, initiated to improve the lot of Indian agriculture. हरित क्रांति पैकेज प्रौद्योगिकी के उपयोग पर आधारित थी और श्वेत क्रांति भारतीय कृषि की स्थिति में सुधार के लिए शुरू की गई कुछ रणनीतियाँ थी। मिनिमम सपोर्ट प्राइस पॉलिसी, प्रोविजन फॉर क्रॉप इंश्योरेंस, सब्सिडी ऑन एग्रीकल्चर इनपुट एंड रिसोर्सेज सच एज पावर एंड फर्टिलाइजर, ग्रामीण बैंक्स, किसान क्रेडिट कार्ड एंड personal accident insurance scheme are also some of the reforms vowed by Indian government. न्यूनतम समर्थक मूल्य नीति, फसल बीमा का प्रावधान, बिजली और उर्वरक जैसे कृषि निवेश वस्तुएं और संस्थानों पर सब्सिडी, ग्रामीण बैंक, किसान क्रेडिट कार्ड और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना भी भारत सरकार द्वारा खरीदे गए कुछ सुधार हैं। भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव पर टिप्पणी लिखी। डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन एग्रीकल्चर। आंसर, द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन एग्रीकल्चर हैज बीन फेल्ड सिंस कॉलोनियल टाइम्स। भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण का प्रभाव औपनिवेशिक काल से ही महसूस किया गया है। रॉ कॉटन एंड स्पाइसेस वेयर इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। कच्चा कपास और मसाले भारत से निर्यात की जाने वाली महत्वपूर्ण वस्तुएं थी। इन 1970 इंडियन फार्मर रिवॉल्टेड इन चंपारण अगेंस्ट बीइंग फोर्स्ड टू ग्रो इंडिगो इन प्लेस ऑफ फूड ग्रेन्स इन ऑर्डर टू सप्लाई डाई टू ब्रिटेन्स फ्लोरिशिंग टेक्सटाइल इंडस्ट्री। 1917 में भारतीय किसानों ने ब्रिटेन के फलते फूलते कपड़ा उद्योग को डाई की आपूर्ति करने के लिए खाद्यान्न के स्थान पर नील की खेती करने के लिए मजबूर किए जाने के खिलाफ चंपारण में विद्रोह किया। इस प्रकार ग्लोबलाइजेशन had its boons and bans for Indian agriculture। इस प्रकार वैश्वीकरण के भारतीय कृषि के लिए वरदान और अभिशाप दोनों हैं। पोस्ट लिबरलाइजेशन इंडियन फार्मर्स फेस न्यू challenges in the form of competition from highly subsidized agriculture of developed nation। उदारीकरण के बाद भारतीय किसानों को विकसित देशों की अत्यधिक सब्सिडी वाला कृषि से प्रतिस्पर्धा के रूप में नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। दिस प्रॉम्प्ट्स द नीड फॉर मेकिंग इंडियन एग्रीकल्चर सक्सेसफुल एंड प्रॉफिटेबल बाय इम्प्रूविंग द कंडीशन ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, considering the negative effects of green revolution, developing and promoting organic farming and diversifying cropping patterns from cereals to high value crops। यह छोटे और सीमांत किसानों की स्थिति में सुधार, हरित क्रांति के नकारात्मक प्रभावों का मुकाबला करने, जैविक खेती को विकसित करने और बढ़ावा देने और अनाज से उच्च मूल्य वाली फसलों तक फसल पैटर्न में विविधता लाने के द्वारा भारतीय कृषि को सफल और लाभदायक बनाने की आवश्यकता को प्रेरित करता है। Now the question number 3.
चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करें। डिस्क्राइब द जोग्राफिकल कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ राइस। द जोग्राफिकल कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ ऑफ राइस आर एज फॉलोज। चावल की वृद्धि के लिए आवश्यक भौगोलिक परिस्थितियां इस प्रकार हैं। इट इज ए खरीफ क्रॉप एंड रिक्वायर्ड हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट फॉर कल्टीवेशन। यह एक खरीफ फसल है और इसकी खेती के लिए गर्म और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। टेम्परेचर अबव 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड हाई ह्यूमिडिटी विद एनुअल रेनफॉल्स अबव 100 सेंटीमीटर आर फेवरेबल फॉर ग्रोथ ऑफ राइस। 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर तापमान और 100 डिग्री सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा के साथ उच्च आर्द्रता चावल की वृद्धि के लिए अनुकूल है। अनुकूल है। Rich alluvial soils of the flow plains and deltic areas which are renewed every year are ideal for rice cultivation. बाढ़ के मैदान और डेल्टाई क्षेत्रों की समृद्ध जलोढ़ मिट्टी चावल की खेती के लिए आदर्श होती है क्योंकि यह हर साल नवीकृत होती है। राइस रिक्वायर्ड एबंडेंट रेनफॉल और गुड वाटर सप्लाई थ्रू इरिगेशन एंड फ्लोडेड फील्ड ड्यूरिंग द अर्लियर पार्ट ऑफ इट्स ग्रोइंग सीजन इन जून जुलाई। चावल की अच्छी जल आपूर्ति की आवश्यकता होती है, इसलिए इसे जून जुलाई में के पहले मौसम में लगाई जाती है। पेनल्टी ऑफ चीप लेबर एज मोस्ट ऑफ द फार्मिंग इन्वॉल्व मैनुअल लेबर। बहुत सारा सस्ता श्रम की आवश्यकता होती है क्योंकि अधिकांश खेती में शारीरिक श्रम शामिल होता है। नाउ भारत के मानचित्र पर गेहूं उत्पादन क्षेत्र दर्शाइए। यह भारत का मानचित्र है और ये गेहूं उत्पादक क्षेत्र है। पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार और वेस्ट बंगाल। ठीक है ना, यहाँ पर गेहूं की उत्पादन सबसे ज़्यादा होती है। यहाँ पर देख रहे हैं स्टेट्स का नाम है। सबसे ज़्यादा चावल के उत्पादक उत्तर प्रदेश, फिर पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तरांचल और वेस्ट बंगाल। ठीक है ना, ये गेहूं के उत्पादन में भारत में अग्रणी है। यहाँ पर है सॉल्व द पजल बाय फॉलोइंग योर सर्च हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल टू फाइंड द हिडन आंसर। छिपे हुए उत्तर खोजने के लिए क्षैतिज और लंबवत रूप से अपनी खोज के अनुसरण करके पहेली को हल करें। पहला, भारत की दो प्रमुख खाद्य फसल राइस एंड व्हीट, चावल गेहूँ। दूसरा है दिस इज द समर क्रॉपिंग सीजन ऑफ इंडिया, यह भारत की ग्रीष्मकालीन फसल मौसम है। आंसर है उत्तर खरीफ। तीसरा है पल्सेस लाइक अरहर, मूंग, ग्राम, उड़द कॉन्टेंट प्रोटीन, है ना। अरहर, चना, मूंग, उड़द जैसी दालों में क्या पाया जाता? प्रोटीन। इट इज ए क्रॉस ग्रेन, यह एक मोटा अनाज है। उत्तर ज्वार। द टू इम्पोर्टेंट बेवरेज इन इंडिया आर, भारत में दो महत्वपूर्ण पेय पदार्थ हैं, कॉफ़ी एंड टी। वन ऑफ द फोर मेजर फाइबर ग्रोथ इन ऑन ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल काली मिट्टी पर उगाए जाने वाले 4 प्रमुख रेशों के में से एक हैं कॉटन। ये इस तरह के बने हुए पजल्स होते हैं जिसमें मिलाना पड़ता है। यहाँ देख रहे हैं आड़ी तिरछी मिलाया गया है ना। खरीफ, राइस, व्हीट, टी, ज्वार, है ना, प्रोटीन, कॉटन और कॉफ़ी।